अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज दर्स कुरान के सिलसिले में सूरह साफ़ात की आयत नंबर 5 से आगाज़ कर लेंगे। जितना हो सके आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले रब्बे कायनात ने 3 किस्म के कसम खाई है। एक फरिश्तों के सफ़ की कसम खाई है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे और मेरी उम्मत को 3 फ़जीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है, या ये कहो कि 3 इम्तियाज़ात अता फ़रमाया है। उनमें से एक ये है कि हमारे सफ़ों को फ़रिश्तों के सफ़ों के साथ तशबीह दिया है। हमारे सफ़ों से मुराद हमारी नमाज़ों की सफ़ें, जो सफ़बंदी नमाज के अंदर की जाती है, ये फ़रिश्तों के सफ़ों के साथ तशबीह है। तो बढ़ चढ़ कर मर्द हज़रात अपने आप को मस्जिद में पहुँचा कर इस तशबीह के सफ़ों को हासिल करने की कोशिश कीजिए कि ये कहीं आपसे रह ना जाए। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम रोए ज़मीन को मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बनाई गई है। जहाँ नमाज पढ़ना चाहे, जहाँ पढ़ लिया हो जाएगा। यह अलग बात है, मस्जिद की फ़जीलत, मस्जिद के अजर, वो अलग बात है। तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए मट्टी को वज़ू का कायम मकाम बनाया है। जहाँ कहीं पानी ना मिले या पानी को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है बीमारी की वजह से वग़ैरह, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की जाती है पाक मट्टी पर, तो इससे इंसान को वज़ू मिल सकता है, वज़ू का ये कायम मकाम हो सकता है। ये 3 फ़जीलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे और मेरी उम्मत को दी गई है। अच्छा, इन 3 कस्मों के बाद अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि तुम्हारा परवरदिगार एक है। इन 3 कसमों में भी तौहीद की दलाइल मौजूद हैं, लेकिन आगे 5वीं आयत से लेकर मुसलसल 5 आयतें 9 आयत तक ये तौहीद की ज़ाहिरी और वाज़ेह दलाइल बयान किए गए हैं। आइए 5वीं आयत पढ़ते हैं। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। आसमानों और ज़मीनों और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों और मशरिक़ों का रब वही है। तर्जुमा एक बार फिर, आसमानों, ज़मीनों और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों और मशरिक़ों का रब अल्लाह ताला ही है। ये दलील दिया गया है तौहीद के सिलसिले में, जो कहा कि तुम्हारा रब एक है।
अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत मुबारक के अंदर फरमाते हैं कि देखो कि ज़मीन की पैदाइश 7 ज़मीनें जो इंसान के सामने है, मुख्तलिफ़ फ़वाइद इंसान उससे हासिल करता है, उससे चलता है, उस पर चलता है, फेरता है, सुकून इख्तियार करता है। इसी तरीके से 7 आसमानी जो हैकल आज़ीम है, ये चीज़ें जिन इस बात पर दलालत करते हैं कि इनको कोई खालिक पैदा फरमाया है, इसको चला रहा है। तो जाहिर बात है कि वही चलाने वाला ज़ात इबादत का मुस्तहिक हो सकता है, उसके वहदानियत की दलील है। एक बात यहाँ ये भी है, अल्लाह ने फरमाया यहाँ मशारिक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जो जमा है मशरिक़ की। अब लोग हैरान, जहन में सवाल पैदा होते, भाई मशरिक़ एक, मगरिब एक, तो यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? कौन सी मशरिक़ मुराद है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन इसके बारे में, सूरज साल के हर दिन में एक नए जगह से तुलू होता है, अपना जगह तब्दील करता रहता है हर आए दिन। इसलिए मशरिक़ें बहुत सारे हो गए। इस बिना पर यहाँ जमा का सीगा लाया गया है रब्बुल मशारिक़, और चाहिए था मगारिब का भी जिक्र करते, लेकिन मशारिक़ से खुद ब खुद मगारिब भी जहन में आ जाता है, जबकि तुलू के जगह बदलते हैं तो गुरूब के जगह भी बदलते हैं। और सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, 2 मशरिक़ों का रब और 2 मग़रिबों का रब। इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मौसम गर्मा, मौसम सरमा। इसलिए कि मौसम गर्मा के तुलू का जो जगह होता है, तुलू की जो जगह होती है वो, और मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में जो तुलू की जगह होती है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। इसी तरीके से गुरूब के अंदर भी बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए वहाँ फरमाया गया रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। और हर आए दिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है तुलू के अंदर और गुरूब के अंदर। उनको मशारिक़ और मगारिब एक और जगह में भी आया है रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब। तो ये इस्तेमाल जमा का सीगा इस्तेमाल इसके लिए कर लिया गया है। अगला आयत देख लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब, हमने आसमानी दुनिया को सितारों की जीनत से बारौनक बना दिया। एक बार फिर सुन लीजिए तर्जमा, हमने आसमानी दुनिया को सितारों की जीनत से बारौनक बना दिया है। ये तो आयात का तर्जुमा है, एक अहम दलील है तौहीद की। समाअत दुनिया, अल्लाह ने समाअत दुनिया फरमाया, इससे मुराद नज़दीक तरीन आसमान है, नज़दीक तरीन आसमान। और मतलब यह है कि हमने इस नज़दीक वाली आसमान को सितारों के ज़रिए जीनत बख्शी है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सितारे ठीक आसमान के अंदर हो, बल्कि अगर उससे जुदा हो तब भी ज़मीन से देखा जाए तो वो आसमान ही पर मालूम होते हैं कि आसमान से लगे हुए, और उनकी वजह से आसमान जगमगाता नज़र आता है। बदलाना सिर्फ इस कदर है कि ये तारों भरा आसमान इस बात की दलील है कि वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया,
ये तारों भरा आसमान खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया है, बल्कि उससे पैदा करने वाले ने पैदा किया है। और जो ज़ात इतनी अज़ीमुश्शान चीज़ों को वजूद दे सकती है, वजूद में ला सकती है, उसे किसी शरीक की क्या ज़रूरत है। अपने साथ कोई मुशीर, कोई शरीक नहीं रखता है वो। नीज़ जब ये बात मुशरिकीन के नज़दीक भी तयशुदा है कि इन तमाम फल्की अजसाम का खालिक अल्लाह ताला है, मुशरिकीन कहते, तो ये बड़े जुल्म की बात है कि खालिक व मालिक तो वो हो और इबादत किसी और की जाए। खालिक भी वो हो, मालिक भी वो हो, लेकिन इबादत किसी और की जाए, बुतों की जाए, ख्वाहिशात की जाए। ये कितनी हमाकत वाली बात है, कितना बड़ा जुल्म है ये। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम जो कहा गया है। अगले आयात, वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद, हमने ही उसकी निगाहबानी की है हर शरीर शैतान से। तर्जुमा एक बार फिर, वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद, और हम ही ने उसकी निगाहबानी की है, हिफाजत की है हर शरीर शैतान से। ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि चारों तरफ से उन पर शौलाबारी की जाती है। तर्जुमा एक बार फिर, आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि चारों तरफ से उन पर शौलाबारी की जाती है। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, उनके हंकाने के लिए और उनके लिए दायमी आज़ाब है। दुहूरन, उनको हंकाने के लिए ये चारों तरफ से उन पर शौलाबारी की जाती है, और उनके लिए अज़ाबुन वासिब, दायमी आज़ाब है। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, हाँ, जो कोई एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। एक बार तर्जुमा फिर, हाँ, जो कोई एक आध बात उचक ले और भागे तो फौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। ये तो इन 3 आयातों का, बल्कि 4 आयातों का तर्जुमा है। अब उनका मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद को साबित करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जीनत व आराइश के अलावा, आसमान की जीनत व आराइश के अलावा सितारों का एक और बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि उनके ज़रिए शरीर किस्म के शयातीन को आलम बाला की बातें सुनने से रोका जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उससे रिवायत है कि शयातीन नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइसत से पहले ऊपर जाते थे, फरिश्तों की कुछ बातें सुनकर
एक बात सुनकर 10 उसके साथ और मिलाकर काहिनों को आकर बताते थे, और काहिन उनको बड़ा चढ़ाकर लोगों को कहते थे, आने वाली बातें बताते थे, किसी कोई चीज़ गुम हो जाए उसके बारे में बताते थे, और वो कहते थे कि जिन्नात और शयातीन हमें मुसख्खर है, ये बातें लाते हैं। अब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में मबऊस हो गए और कुरान का नुज़ूल शुरू हो गया। अब कुरान पढ़कर लोगों को सुनाने लगे। अब ये लोग कहने लगे, ये तो हमारे काहिन भी बताया करते थे, उनको जिन्नात शयातीन मुसख्खर, और ये बात, ये पैगंबर जो कुछ कहता है ये कोई वही नहीं है, ये भी शयातीन ने उनको कुछ बता देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को हर किस्म के शुबहात से पाक रखने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही को हर किस्म के शुबहात से पाक रखने के लिए ये इंतज़ाम फरमाया कि किसी तरीक़े से भी कोई जिन, कोई शैतान ऊपर को ना जाए। जो गया तो रास्ते से ही उनको वापस उन पर जो है वो शौलाबारी की जाती है, जिससे वो जल कर कुछ लेने की मतलब ये है कि जुर्अत उनमें नहीं होती है। ये सूरत हाल पैदा होने से जिन्नात की जमात और शयातीन की जमात आकर अपने चौधरी इबलीस को बता दिए कि जी आगे जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। पहरे लग गए, हिफाजती पहरे लग गए, हमें मारा जाता है और टोका जाता है। अज़ाज़ील इबलीस ने अपनी जमातों को तश्कील दे दी, अपनी जवासीस को तश्कील दे दिए कि जाकर मालूमात कर लो ये क्या बात है, कोई बड़ा हंगामा आराई होने वाला है। तो इब्न अब्बास की रिवायत में ये बात मौजूद है कि जो जमात इबलीस के नखला यानी मक्के के दरमियान, जो नखला के दो पहाड़ों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ से उनकी जमात गुजरी, ये देखकर आकर बता दिए कि हमने ये तरीक़ा देखा है। इब्लीस ने कहा इसीलिए इस तरह सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत के लिए क्या किया, मतलब ये कि उन सितारों से ये उनका फ़ायदा यह है, उनसे ये काम लिया जाता है कि शरीर किस्म के शयातीन को आलम बाला की बातें सुनने से रोका जाता है। वो गैबी ख़बरों की सुन लेने के लिए आसमान के करीब जाते हैं, लेकिन उन्हें फ़रिश्तों की बातें सुनने का मौका नहीं दिया जाता। कोई शैतान अगर कोई आधी तिहाई बात सुन भागता है तो उससे एक दहकते हुए शोले के ज़रिए से मार गिराई जाती है, जला दी जाती है, ताकि वह दुनिया में पहुंचकर अपने मोतक़िद काहिनों नजूमियों को कुछ बता ना सके। इस शोले का नाम शिहाब साक़िब है, उस शोले को शिहाब साक़िब कहा जाता है। यहाँ इतनी तंबीह ज़रूरी है कि कदीम यूनानी फ़लासफ़ा इस बात के कायल थे कि शिहाब साक़िब दरअसल कोई ज़मीनी मादा होता है जो बुखारात के साथ ऊपर चला जाता है, वो मादा ऊपर चला जाता है और कुर्रे नार के करीब पहुंचकर जल उठता है। लेकिन कुरान करीम के ज़ाहिरी अल्फाज से ये मालूम होता है शिहाब साक़िब कोई ज़मीनी मादा नहीं है, बल्कि आलम बाला ही में पैदा होने वाली कोई चीज़ है। ये सितारे है, आलम बाला ही में पैदा होता है, ज़मीन के अंदर उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल मकसद ये है कि शिहाब साक़िब के तज़किरा से तौहीद को साबित किया जा रहा है। असल मकसद तो यही है। हमारा कोई कुरान जो कोई फल्कियात बयान करने के लिए, हैअत बयान करने के लिए नहीं नाजिल हुई है, बल्कि असल मकसद ये है कि यहाँ अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जाता है कि इस किस्म के इंतज़ाम करने वाला ज़ात को छोड़कर किसी और के आगे सरबसुजूद होना इंतहाई हमाकत और इंतहाई जुल्म की बात है।
अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।